हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए, बिकॉज अगर आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स में, तो कैसे मार्जिन आप चेक कर सकते हो, कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। एंड हम एक डेमो अकाउंट यहाँ पे रेडी करेंगे। ये मेरा रियल अकाउंट है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सएनएस के टर्मिनल पे आ जाना है। एंड एक्सएनएस के टर्मिनल पे आके माय अकाउंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखाएगा, रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट एंड आर्काइव्ड। ओके, हमको डेमो अकाउंट में ओपन न्यू अकाउंट पे सबसे पहले क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या होगा ना, इसमें ये होगा कि हम एक डेमो अकाउंट ओपन करेंगे जिससे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो। आप ये देख सकते हो एक्चुअल में इंडियन करेंसी में कि कितना आप कह सकते हो कितना चार्ज लग रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे स्प्रेड में हम वर्क कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, राइट। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेमो अकाउंट सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेमो पे क्लिक करना है सबसे पहले। लिवरेज आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आप 1:1 अनलिमिटेड भी ले सकते हो, बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे 1:500 या 1:100 के आसपास का ही लेंगे, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे 1:500 का लिवरेज ले लेते हैं। और यूएस डॉलर में हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम INR सेलेक्ट करेंगे। तो इंडियन रुपीज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ओके। एंड स्टार्टिंग बैलेंस हमारा कितना होना चाहिए, जितना भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे 2500 से स्टार्ट करने वाला हूँ ये अकाउंट, ठीक है। एक पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देंगे, ओके, एंड क्रिएट एन अकाउंट, ओके। तो ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया है यहाँ पे। एंड ये थोड़ी देर में यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो अकाउंट हमारा रेडी हो गया है। 2500 रुपीज़ में एक डेमो अकाउंट तैयार हो गया है, ओके। आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे एंड एक्सएनएस टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टर्मिनल अभी ओपन होगा जहाँ पे हम एक्चुअल में ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है डेमो 2500 INR, ओके। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, राइट। यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो अपने रियल अकाउंट में भी, ओके। तो यहाँ पे देखो अब ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे गोल्ड ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमने XAU USD को ले लिया है, ओके। और लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 0.1 लॉट के साथ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमको बाइंग करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे प्राइस यहाँ पे चल रहा है बट हमको ऊपर मिला है ये, तो ये स्प्रेड होता है, ठीक है। जैसे ही हमने बाई किया वैसे ही हमारा 18 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ओके। तो 18 रुपये का हमारा लॉस हो गया जैसे ही हमने इसको बाई किया। तो 0.01 लॉट जब आप लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको लेते ही 18 रुपीज़ का ये लॉस दिखाने वाला है। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आप लॉट साइज़ रखना चाहते हो उसको मैनेज कर सकते हो, ओके। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बिड और आस्क में कितना डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में $0.2 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। इट मीन्स जब आप 0.01 लॉट साइज लेते हो तो $0.2 के हिसाब से आपको 18 रुपये का लॉस दिखा रहा है। इट मीन्स 90 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 9 रुपये के आसपास आपको 10 पॉइंट्स में लॉस दिखाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, यानी 0.1 का अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपको लॉस कितना दिखाने वाला है ये 90 रुपीज़ का, ओके। तो इस हिसाब से आपको एक रफ आइडिया लगेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे मैं आपको कितना भी समझा लूँ आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 पिप्स अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इतना यहाँ पे लॉस होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेटर है हम उसी साइकोलॉजी के हिसाब से सीखें जो साइकोलॉजी हमारे पास है, राइट। तो यहाँ से फिर आप इजीली इसको देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कितना लॉस हो सकता है एंड क्या हो सकता है। तो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक फिर वो रटी रटाई चीज़ें होंगी, है ना, फिर साइकोलॉजी बिल्ड होगा नहीं, राइट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि जब तक हम खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमको कोई आइडिया लगता नहीं है, ऑलराइट। तो जैसे अब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सोच लिया है कि प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा, करेक्ट। तो आपको इसके 20.2 सेंट्स नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है, यानी आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रेडी रखोगे फिर, ओके। क्योंकि यहाँ पे बिड और आस्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो जैसे जैसे आप देखो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का थोड़ा सा ना इशू हो जाता है समटाइम्स ट्रेडर्स को। अब हमने एक लॉन्ग पोजीशन लिया है, हमने यहाँ पे लिया है, करेक्ट है। हमने ये एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है। लेट्स सपोज ये हमारा टारगेट है एंड यहाँ पे हम अपना एक्चुअल स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, करेक्ट। तो आप हमेशा स्टॉप लॉस जो काउंट करोगे वो इससे 0.2
सेंट्स नीचे का ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे अभी 19, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या चल रहा है 1991.062, लेकिन आप क्या करोगे ये 20 पॉइंट्स इसके नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो 1990.862 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 20 सेंट्स आप कह सकते हो कि स्प्रेड चल रहा है अभी, ओके। तो बिड और आस्क में इतना डिफरेंस है, और ये आपका जो डिफरेंस है यही आपका चार्ज है, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम मार्जिन जो यूज़ कर रहे हैं वो 660% का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन 371 रुपीज़ में हम 0.01 लॉट खरीद रहे हैं। लिवरेज हमने 1:500 का लिया हुआ है। अगर आप इसको 1:100 कर दोगे तो यहाँ पे आपके ज़्यादा पैसे यूज़ होंगे, और अगर आप इसको 1:अनलिमिटेड कर दोगे तो यहाँ पे आपका कोई भी पैसा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो भी चार्ज लगेगा वो लगेगा, ओके। तो किसी मतलब ये मत सोचो कि कोई आपको बताएगा पिप्स कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, राइट। सबसे पहले एक डेमो अकाउंट ओपन करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक डेमो अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पे आप एक दो भी डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ 2-3 डेमो अकाउंट हो सकते हैं। रियल अकाउंट में भी आप डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, जैसे मेरे पास 2 अकाउंट्स है रियल अकाउंट में, डेमो अकाउंट में अभी फ़िलहाल एक है, आर्काइव में मैंने अभी ये ऑलरेडी 2 बार बनाए हुए हैं, ओके। तो ये दोनों भी मेरे डेमो अकाउंट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक रफ आइडिया लगेगा कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितने पॉइंट्स का मैं रिस्क ले सकता हूँ 0.01 लॉट साइज में। अब लेट्स सपोज हम इस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं 1 लॉट में काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, इनसफिशिएंट फंड, है ना। मेरे पास एक लॉट का पैसा ही नहीं है, क्योंकि मैं देखो लिवरेज 1:500 का ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको अनलिमिटेड कर दूंगा तो मैं एक लॉट भी ले सकता हूँ। रीज़न उसके पीछे क्या है, बिकॉज ये हमको अनलिमिटेड लिवरेज देगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.1 लॉट में अब हम काम करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसमें भी क्या दिखा रहा है, अनसफिशिएंट फंड्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज लिवरेज हमने 1:500 लिया हुआ है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1:200 के लिवरेज से या 1:100 के लिवरेज से आपको शुरू करना है, एंड आप सिर्फ और सिर्फ 0.01 लॉट साइज पर ही काम करोगे तो ही आपको इजी रहेगा, क्योंकि 20.2 के स्प्रेड में, यानी कि 20 सेंट्स के स्प्रेड में आपको 18 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ओके। 0.01 लॉट साइज पे, राइट। यहाँ पे अगर मैं लॉट साइज को 1 कर देता हूँ तो आपको $1 का नुकसान होगा एक पिप पे, यानी कि ये जो भी यहाँ पे हमको 20 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो सीधा सीधा $20 का आपको लॉस हो जाएगा जैसे ही आप परचेज करो, क्योंकि आपने एक लॉट लिया हुआ है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बेटर यही रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दो कि आपको 0.1 लॉट से स्टार्ट करना है, और माफ़ कीजिएगा 0.01 लॉट से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सबसे छोटा लॉट साइज होता है, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्जिन आपका 359 रुपीज़ का यूज़ हो रहा है जब आप लिवरेज ले रहे हो 1:500 का, ओके। एंड यहीं पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसको अपने आप से कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो सबका कैलकुलेशन अलग होता है ना, सबका तरीका अलग होता है। जैसे मैं कभी भी इस मार्केट में स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, है ना, जब तक मैं लाइव मार्केट में बैठा हूँ। और अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो लेट्स सपोज मैं 990 892 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं 20 सेंट्स नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा ना, जो फर्स्ट नंबर रहेगा, उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के टाइम पे जैसे 1990.800 का लगाना है तो मैं 1990.600 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ओके। जिससे होगा क्या, क्योंकि बिड और आस्क में यहाँ पे 20 सेंट्स का डिफरेंस चल रहा है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, एंड यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे आप यहीं से लगा सकते हो। लेट्स सपोज मुझे बाय करना, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 0.5 लॉट्स बाय कर रहा हूँ, 0.05। तो देखो जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा ये एकदम से मुझे 97 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, करेक्ट है। और अगर मैं इसको यहाँ पे $0.1 कर देता हूँ, ये डायरेक्टली 180 रुपीज़ का मेरे को लॉस दिखाएगा, ओके। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे ही आप एंट्री करोगे तो ये 20 सेंट्स का जो डिफरेंस है उसमें आपको 90 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी आपका एंट्री और स्टॉप लॉस में डिफरेंस होगा ये उतना लॉस दिखा देगा आपको,
करेक्ट है। एंड सेम चीज़ प्रॉफिट में भी एप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो लेट्स सपोज, तो देखो वो शॉर्ट कहाँ पे होगा, नीचे होगा, लेकिन आपको सीधा लॉस दिखाएगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, खरीदना है, और खरीदना कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है आपको। आपने नीचे बेचा है, ऊपर खरीदना है, तो चाहे आप पहले बाइंग करें चाहे आप सेलिंग करें, वो जो स्प्रेड है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, वो आपको देना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको एक बहुत अच्छे से रफ आइडिया लग जाएगा। अब इस चार्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, राइट। इस चार्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब चाहे तो आप जैसे GBP USD ले लेते हैं, यहाँ पे आप रिप्ले का ऑप्शन ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, ओके। तो ये देखो, आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो, चार्ट्स में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये जो फीचर है ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, बट ये फीचर यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट फीचर है, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है ना, हम अपने प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड वे में एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ईजी होता है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो इस एरिया पे अगर आप काम करते हो तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज जो भी यहाँ पे आप लॉट साइज लोगे, करेक्ट, वो किस हिसाब से वर्क करेगा, कितना लॉस हो सकता है, आप अपने आप से कैलकुलेट करिए, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है, हर किसी का तरीका अलग है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार डेमो अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, दोबारा से टॉपअप हो जाएगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपको, ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी XNS में अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।